हे सोल फैमिली, यहाँ पर जो भी आपके मतलब एनिमीज़ हैं ना, वो कुछ ना कुछ ट्रिक्स खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज़ बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है और बहुत कुछ खलबली यहाँ पर मची हुई है। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइस, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नई पुरानी सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि थर्ड पार्टी के हाथ से सभी चीज़ें फिसल रही हैं। जो उसने सोचा था, जो उसकी प्लानिंग्स थी, बहुत दूर की खेली है इसने, बहुत दूर का सोचकर जो गेम खेला है ना इस थर्ड पार्टी ने, वहाँ पर इसे फेलियर हाथ लग रहा है। घर परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जीज़ हैं, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है एनर्जीज़ में, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, पर्सनालिटीज़ मैच नहीं हो पा रही है, बहुत कुछ घमासान मचा हुआ है। कहीं पर आमने सामने से बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम चल रहे हैं, कहीं पर सामने से ब्लेम गेम नहीं चल रहे हैं, लेकिन एक कोल्ड वॉर की एनर्जीज़ है। कोई कहीं पर मुंह फुलाकर बैठा हुआ है अपने मन मुताबिक चीज़ों को करने के लिए। लेकिन गाइस ऐसा नहीं होने वाला है बिकॉज डिवाइन की कुछ मर्जी मुझे और दिखाई यहाँ पर दे रही है। ये जो भी आपके दुश्मन है ना गाइस, इनके हाथ से जो बाजी फिसल रही है, इनके हाथ में जो फेलियर लग रहा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर दो फीमेल्स हैं जो मिली हुई हैं, जो किसी के पास गई थी कंसल्टेशन के लिए। ये कंसल्टेशन के लिए इसलिए गई थी ताकि जो भी चीज़ें हैं वो उनके फेवर में आ जाए। ये पैसों से रिलेटेड हो सकती है या आपके रियूनियन रिकन्सिलेशन से रिलेटेड हो सकती है। जो डिसीजन आपके पार्टनर आपके फेवर में ले रहे हैं, वहाँ पर इन लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये परेशान हो रही है। तो ये साक्षात डिवाइन प्लान से ही पंगा ले रही है, ऐसा आप समझ लीजिए। मतलब डिवाइन ने आपके लिए कुछ और सोचा है, आपके पार्टनर के लिए कुछ और सोचा है, और ये जो डेविल एनर्जीज थर्ड पार्टीज़ है वो डिवाइन पावर्स के साथ पंगा ले रही है। तो डिवाइन भी इन्हें असली अच्छे से सबक सिखा रहे हैं। ये वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही। ये माथा पटक ले, ये मुंह फुलाकर बैठ जाए, ये सामने से आर्ग्यूमेंट्स कर ले, अब इनके फेवर में कुछ चीज़ें होने वाली नहीं है। बिकॉज़ देखो इन लोगों ने ना बहुत समय से बहुत तंत्रा का यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा। हर अमावस्या, हर पूर्णिमा ये चीज़ें करते हैं। घर पर कुछ जलाते हैं, आपके पार्टनर के पॉकेट्स में कुछ रखते हैं, आपके पार्टनर के तकिए के नीचे कुछ रखते हैं, आपके पार्टनर के पानी में कुछ डालकर पिलाते हैं, खाने में कुछ डालकर खिलाते हैं, आपके पार्टनर के बाल लेकर गए, आपके बाल लेकर गए वशीकरण करने के लिए, ताकि आप दोनों अलग हो जाओ, आप एक दूसरे से नफ़रत करना शुरू कर दो। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, राइट। तो ये जो भी इन्होंने किया है ना गाइस, जो भी कर्म क्रिएट किए हैं इन लोगों ने, ये सब बैकफायर हो रहे हैं। ये सब चीज़ें उन्हीं पर उल्टी पड़ रही हैं। अब जब चीज़ें उन्हीं पर उल्टी पड़ रही है, इनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है। देखो पास्ट में थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पार्टनर को रिजेक्शन मिल रहा था, लेकिन अब चीज़ें इस तरीके से उल्टी हो रही है ना कि अब थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो भी रिजेक्शन मिल रहा है, अगर ये घर परिवार के सदस्य है तो भी रिजेक्शन मिल रहा है। आपके पार्टनर यहाँ पर पावर में आ रहे हैं, वो स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, वो फियरलेस हो रहे हैं और वो एक सही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, सही पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अब जाकर आपके पार्टनर ने ना उनके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स को यहाँ पर अनलॉक किया है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। और इन लोगों ने जो भी क्रिएशन किए हैं, जो भी क्रिएट करने की कोशिश की ब्लैक मैजिक के माध्यम से, वो सब यहाँ पर बैकफायर हो रही है। और करंट में देखो कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर का जो इंट्यूशन है ना, वो भी उन्हें गाइड कर रहा है कि उनके अपनों ने ही उनके साथ बहुत ज़्यादा छल कपट किया है। अब जाकर आपके पार्टनर्स की आंखें खुल रही है, उन्हें सही रास्ता मिल रहा है। बिकॉज़ अब उनकी डेस्टिनी, उनका जो भी लक है वो उनके साथ मुझे दिखाई दे रहा है। और जो भी ये आस्तीन के सांप है जो उनके आसपास है, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही है, कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही है। आपके पार्टनर को पुश किया जा रहा है, साइकिल्स को एंड कीजिए। इसलिए कार्मिक्स आपके पार्टनर पर हावी हो रहे हैं, कार्मिक्स आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ताकि आपके पार्टनर को समझ में आ जाए कि देखो तुम्हारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, चूज़ तुम्हें करना है, कौन से रास्ते पर आगे बढ़ना है। अगर तुम सही रास्ते पर आगे जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा, अगर गलत रास्ता चुनोगे तो अगेन वही उस लूप में फंस जाओगे और ख़ुद की लाइफ को
पूरी तरीके से हेल बना दोगे। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये लोग जिस किसी तांत्रिक के पास गए थे गाइस, आपका फ़ोटो दिखाया है सेल फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में दिखाया गया है, या फिर उनके पास कुछ होगा तो वो दिखाया गया है, और उस सामने वाले इंसान ने बोला है कि भाई जो भी पर्सन है इसके ऊपर इसके इष्ट का ब्लेसिंग है। आपके जो भी इष्ट है या आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो, आपके जो पूर्वज है उनकी ब्लेसिंग्स इसके साथ है। तो तुम ये जो कर रहे हो ना, ये गलत है, ये मत करो, इसका असर होगा भी नहीं। तो वॉर्न किया गया है। ये जो फीमेल्स जिसके पास भी गई है ना, उस सामने वाले इंसान ने इन फीमेल्स को वॉर्न किया है कि ऐसा मत करो, ऐसा अगर तुम करोगी तो फिर वो तुम्हारे ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जब सामने वाले इंसान ने भी ये बता दिया तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, ये बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रही है, बहुत ज़्यादा ड्रेन एनर्जी फील कर रही है। और कुछ थर्ड पार्टीज़ तो यहाँ पर बीमारी का नाटक तक कर रही है कि मैं बीमार पड़ रही हूँ, मैं बीमार पड़ गई हूँ या पड़ गया हूँ। ये वाली वाइब्रेशन भी है यहाँ पर। तो इन लोगों ने जो हरकतें की है ना गाइज, वो हरकतें यहाँ पर सभी बैक जा रही, पेनफुल एंडिंग्स हो रही है यहाँ पर। ये इनके अंदर जो भी लालच था, राइट। देखो पास्ट में ना गाइज, पास्ट में इन लोगों ने आपके पार्टनर को लालच दिया था कि आपके बारे में गलत बताया, आपके बारे में मैनिपुलेट किया, तब आपके पार्टनर गुस्से में थे। तो गुस्से में आपके पार्टनर को वो सब चीज़ें सही लग रही थी, उन लोगों पर उन्होंने विश्वास कर दिया। तब उनकी फैमिली ने उन्हें बहुत ज़्यादा लालच दिया कि वो उनका बिज़नेस सेट कर देंगे, उनको हेल्प करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा पार्टनर लेकर आएंगे, या इस पर्सन को छोड़ दो, तुम जिसे बोलोगे हम उसके साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। यहाँ तक आपके पार्टनर को लालच दिया गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा है तो इन लोगों ने आपके पार्टनर की एक भी विश फुलफ़िल नहीं की, कुछ भी नहीं किया। बस ये झूठे वादे कर रहे थे, झूठे वादे कर रहे थे। क्यों? ताकि आप आपके पार्टनर से अलग हो जाओ, आपके पार्टनर आपको छोड़ दे। ये झूठे वादे घर परिवार वाले लोगों ने किया, लेकिन जब जब आपके पार्टनर ने कुछ चीज़ों को मांगा है या स्टैंड लेने की कोशिश की है, तब ये पूरी तरीके से पलट गए। तब ये बोलने लगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये तो हमारा है, तुम कैसे इस पर हक जता सकते हो। ये वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। घर परिवार में ही लड़ाइयाँ दिखाई दे रही हैं। रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर भी वो किसी और के साथ घूम रही है, वो किसी और के साथ घूम रहा है। आपको यहाँ पर रखा है ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर और आप बस सोच रहे हो कब मुझे यहाँ से डिस्चार्ज मिलेगा, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ें है गाइस, तो ये मत करो। खुद से जीना सीखो, खुद से सांस लेना सीखो। जो तुम्हारे लिए सही नहीं है वो टॉक्सिक साइकिल एंड कर दो ना भाई, क्यों उसके पीछे भागना है। ये चीज़ें व्यूवर्स के साथ भी हो रही है, जहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ है या फिर आपके पार्टनर्स के साथ हो रही हैं। आपके पार्टनर ने किसी को प्रॉमिसेस किए, बताया कि तुमसे शादी करूँगा करूँगी, लेकिन नहीं किया, प्रॉमिसेस फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बद्दुआ दे रही है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इंसान ने हमेशा ना अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना चाहिए, ताकि किसी थर्ड पर्सन से बद्दुआ ना मिले। बिकॉज वो बद्दुआ घूम फिर कर ऐसे लग जाती है ना कि खुद की लव लाइफ, खुद का मैरिड, खुद का सब खराब कर देते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो भी मुझे दिखाई दे रही है ना, इंसान की खुद की गलतियाँ हैं जो घूम फिर कर बैकफायर होते हुए दिखाई दे रही हैं। अब सर को हाथ पकड़ कर बैठे हुए हैं, भाई क्या करे क्या ना करे, हमारे हाथ से सब छूट रहा है, सब चला गया है। और जीत तो इसकी हो रही है, आपकी हो रही है। आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी जीत आपकी हो रही है, क्योंकि आप सच्चाई की राह पर खड़े थे, आप सत्य की राह पर खड़े थे, और ये लोग असत्य की राह पर खड़े थे। जीत हमेशा सत्य की होती है। भगवान के यहाँ ना देर होती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है। देर से जस्टिस मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है। और ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, इनका क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट पीरियड में इन्हें सक्सेस मिल जाता है, लेकिन ये इनका जो सक्सेस है ना, ये लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता है। जब डिवाइन जस्टिस का वक्त आता है ना, तो ये लोग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, इनके हाथ कुछ नहीं लगता है। इसीलिए कभी भी शॉर्टकट्स को नहीं अपनाना है। नेम फेम के लिए, अपने पार्टनर को अपने वश में लेने के लिए करते हैं लोग, बहुत सारे लोग करते हैं। व्यूअर्स में से भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया नहीं है, बहुत ट्राई किया है लोगों ने।
क्या हाथ लगा आपके? कुछ भी नहीं। और लगा भी होगा तो ऑन ऑफ हुआ होगा, अगेन वही चीज़ें बाउंस बैक हुई होगी। लेकिन जो भी इंसान डिवाइन के प्लान पर भरोसा करके चलता है ना, देर लगेगी तो चलेगा, लेकिन जस्टिस मुझे मिलेगा, मुझे पता है। तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलकर रहता है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यही एनर्जी अपडेट है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। रीडिंग्स अगर आपके साथ मैच होती है ना गाइस, तो आपको लाइक करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज आप जब तक एनर्जी एक्सचेंज देते नहीं हो ना, तब तक एनर्जी आपके लाइफ में वो क्लेम भी नहीं हो पाती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना, बिकॉज हर इंसान को इक्वल गिव एंड टेक का महत्व जो होता है ना, मालूम होना चाहिए। जो मैंने पहली रीडिंग में भी बताया है, जो एंसेस्ट्रल हीलिंग, एंसेस्टर्स की जो भी एनर्जी अपडेट मैंने आपको बताई है, इसलिए मैं इस रीडिंग में भी यहाँ पर बोल रही हूँ, बिकॉज वहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आई थी। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है। विदाउट एनी एनर्जी एक्सचेंज ना आपकी लाइफ में कुछ नहीं हासिल हो सकता है। देने की भी नीयत होनी चाहिए। कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपको इन रिटर्न भी कुछ देना होता है, और अब जस्ट क्लिक करना होता है। अगर एनर्जी मैच हो रही है तो, नहीं हो रही है देन इट्स ओके, लेकिन हो रही है ना तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।